नमस्ते दोस्तों, मैं हूं करियर कोच रणवीर अलाबादिया। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू चूज अ करियर। आई प्रॉमिस यू, कोई भी करियर काउंसलर के पास जाने से पहले अगर आपने इस वीडियो को देखा और इन 5 स्टेप्स को फॉलो किया, यू विल हैव एटलीस्ट सम आइडिया ऑफ व्हाट करियर टू चूज फॉर योरसेल्फ। बट प्लीज वीडियो ध्यान से देखिए। स्टेप 1, 3 पॉइंट सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको खुद के लिए करियर चुनना है, आपको पता है कौन सी चीज को सबसे ज्यादा महत्व देना है? खुद की खुशी को। लॉन्ग टर्म में आपको खुश रहना है, वो याद रखिए। ज्यादातर जो लोग आजकल दुनिया में है ना, उन्हें अपने जॉब में खुशी नहीं मिलती। ऑफिस तो जाते हैं, पैसे कमाते हैं, पर एक दुखी दिल के साथ ये सब चीजें करते हैं। यू डोंट वांट टू बी इन दैट क्लब। इसलिए सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पर ध्यान दीजिए। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का पहला टेस्ट, द 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट हुए करते थे, हावर्ड गार्डनर। उनकी थियरी है 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस थियरी। उन्होंने कहा था कि यार स्कूल में ना हमें क्या सिखाया जाता है? ज्यादातर या तो मैथ सिखाया जाता है, या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी रट्टा मारना सिखाया जाता है, या लैंग्वेज सिखाया जाता है। और इन्हीं लिमिटेड से सब्जेक्ट्स पर हमें टेस्ट किया जाता है। हमारी एग्जाम्स इन्हीं सारी चीजों के बारे में होते हैं ना। बट हावर्ड गार्डनर कहते हैं कि एक्चुअल ह्यूमन इंटेलिजेंस 9 प्रकार के होते हैं। तो पहले आपको यह जानना है कि यार मेरे खुद के दिमाग में इन 9 इंटेलिजेंसेस में से कौन से इंटेलिजेंस ज्यादा है। बट व्हाट आर द 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस? वो कौन से इंटेलिजेंसेस हैं? पहला इंटेलिजेंस है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि दूसरे इंसानों को अच्छे से जानना। मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, उन्होंने आपसे कुछ कहा और आपने एकदम अच्छे से जान लिया कि इनके फीलिंग्स क्या है, इनके थॉट्स क्या है, ये कैसे इंसान है। तो मान लो आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस लेवल हाई है और आप ये चीज खुद के बारे में जानते हो। तो पता आपके लिए कौन सा करियर बना गया है? बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन का करियर। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक बिजनेस ग्रो करना है ना, उसका नंबर 1 रूल है अंडरस्टैंड अदर ह्यूमन बीइंग्स। खुद के मार्केट को समझो, खुद के टीम को अच्छे से समझो और अच्छे लीडर बनो। अगर आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हाई है, बिजनेस के पीछे भागो। सेकेंड काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इस प्रकार का इंटेलिजेंस स्कूल में ही पता चलता है। पता है वो कोई बच्चे ना मैथ्स में बहुत जबरदस्त होते हैं, प्रॉब्लम्स फट से सॉल्व हो जाते हैं। तो मान लो आप इस प्रकार के इंसान हो, आपके लिए करियर बनाया गया है कोडिंग या इंजीनियरिंग। इस तरह के फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशियल। आप कैसे अलग अलग चीजों को पिक्चर कर सकते हो 3D में। मान लो मैंने आपसे कहा कि एक स्ट्रक्चर है जहां स्ट्रक्चर के 6 सरफेस हैं। स्ट्रक्चर की लेंथ 5 सेंटीमीटर की है और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर की है और हाइट 1 सेंटीमीटर की है। अगर आप आसानी से इस चीज को पिक्चर कर सकते हो, मान लो आप फिजिक्स में बहुत अच्छे हो, आप फिजिक्स को आसानी से समझ जाते हो, तो दैट मीन्स योर विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस इज वेरी हाई। आपके लिए करियर बनाया गया है आर्किटेक्चर और प्रोडक्ट डिजाइन। बिल्डिंग्स को ड्रॉ आउट करना, स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ आउट करना, प्रोडक्ट्स को ड्रॉ आउट करना। कोई आपसे शब्दों में कुछ कह रहा है और आप उन्हीं शब्दों के साथ शेप्स बना सकते हो आपके मन में। योर विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस इज हाई। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिक को आसानी से समझना, म्यूजिक को आसानी से क्रिएट करना। ऑब्वियसली करियर इन म्यूजिक। नेक्स्ट टाइप, लिंग्विस्टिक, यानी कि शब्दों की स्किल। आपके खुद के फीलिंग्स को या कोई सिचुएशन को अच्छे से पेपर पर लिखना शब्दों में। ऑब्वियसली आपके लिए करियर ऑप्शंस है ऑथर या कंटेंट राइटर। और इन दोनों प्रोफेशंस में ना आज के ज़माने में आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। एक और प्रोफेशन आ गई इस डोमेन में और उस प्रोफेशन का नाम है सोशल मीडिया। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ट्रांसलेट्स वेल टू सोशल मीडिया मैनेजर्स। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। कोई बच्चे होते हैं ना जो स्पोर्ट्स में बहुत जबरदस्त करते हैं, जिनकी स्पीड, एजिलिटी, उनकी ताकत बहुत जबरदस्त है, उनमें है ज्यादा बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। उनके बॉडी पर खुद का ज्यादा कंट्रोल होता है। एंड ऑब्वियसली इसमें करियर्स कौन से हैं? स्पोर्ट्स करियर और आर्मी। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल नहीं, इंट्रा, यानी कि खुद के दिमाग को अच्छे से जानना, खुद के स्ट्रेंथ्स जानना, खुद के वीकनेसेस जानना। अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा है, अगर आप खुद के दिमाग को, खुद के माइंडसेट को आसानी से पहचान सकते हो, इसका ये भी मतलब है आप दूसरों के दिमाग और दूसरों के माइंडसेट्स भी आसानी से पहचान सकते हो, आप उनको हेल्प कर सकते हो। एंड द जॉब्स रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, हेल्थ कोच, पर्सनल कोच, साइकोलॉजिस्ट। आज के ज़माने में ये तीनों प्रोफेशन से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक। कोई बच्चे जो यहाँ वहाँ देखकर ना आसानी से पंछियों को स्पॉट कर सकते हैं या छोटे से इंसेक्ट्स को स्पॉट कर सकते हैं या दूर से कोई एनिमल को स्पॉट कर सकते हैं,
उसे हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, और ये भी एक बहुत स्पेसिफिक स्किल होती है आज के ज़माने में। जॉब्स रिलेटेड बायोलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशनिस्ट। और फाइनल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ये एग्जैक्टली प्रैक्टिकल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होती है। जो बाकी के 8 प्रकार के इंटेलिजेंसेस हैं उनसे आप जॉब्स डिराइव कर सकते हो। इस इंटेलिजेंस से आप जॉब्स डिराइव तो नहीं कर सकते हो, बट अगर आपका ये एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस हाई है, इसका ये भी मतलब है कि आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हो, आप वाइज इंसान हो। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब क्या है? खुद से ऐसे सवाल करना कि यार मैं क्यों जी रहा हूँ, इस लाइफ का मतलब क्या है, इस दुनिया का मतलब क्या है, इस यूनिवर्स का मतलब क्या है। तो देयर आर नो जॉब्स रिलेटेड टू दिस, बट दिस ऑल्सो शोज अमाउंट ऑफ एवोल्यूशन। अगर आप में इस प्रकार का इंटेलिजेंस हाई है, इसका ये भी मतलब है कि आपके पर्सपेक्टिव्स थोड़े से वेल राउंडेड होंगे, और ओवरऑल बाकी के 8 इंटेलिजेंसेस में आप इस वेल राउंडेडनेस को अप्लाई कर सकते हो। बट चलो छोड़ो, 8 इंटेलिजेंसेस पर कॉन्सेंट्रेट करो। आपको अभी खुद से ये पूछना है कि यार मेरे में इन 8 इंटेलिजेंसेस में से कौन से प्रकार के इंटेलिजेंसेस ज्यादा है, कौन से प्रकार के इंटेलिजेंसेस कम है, और उस तरह से खुद के लिए एक करियर चुनना है। तो चलो, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट ऑफ द पहला स्टेप खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त। दूसरा पॉइंट, मायर्स ब्रिग्स टेस्ट। ये एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है, मैं लिंक कर दूंगा नीचे, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। ये भी आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सा करियर ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए कौन से करियर की डायरेक्शन, कौन से करियर की दिशा ज़्यादा अच्छी है। ये हर इंसान को लेना चाहिए खुद के बारे में जानने के लिए, ठीक है। मायर्स ब्रिग्स टेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो कोई और वीडियो में समझा दूंगा, बट नीचे मैंने लिंक किया, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। एंड द थर्ड काइंड ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, वो आप खुद करोगे, उसे हम कहते हैं मेडिटेशन। मैंने नीचे मेरी मेडिटेशन की प्लेलिस्ट भी लिंक की है। एक चीज़ याद रखिए, मेडिटेशन बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, मेडिटेशन मोर इम्पॉर्टेंटली इज़ फॉर यंग पीपल। अगर आप यंग हो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके दिमाग को मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, और एक बार आपके दिमाग को शांति मिल गई, आपको सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, आप खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सीखेंगे। पर उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन एटलीस्ट 1 या 2 महीने के लिए। तो चलो, अगर आपको मेडिटेशन नहीं करना है मत करो, बट एटलीस्ट वो फर्स्ट 2 पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, खुद के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। बट लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2। ओके, स्टेप नंबर 2, चूजिंग गुरुस। 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन थियरी याद रखिए खुद के लिए। 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन थियरी क्या कहती है कि आप दुनिया का कोई भी इंसान चुन लो, वो टॉम क्रूज भी हो सकता है, शाहरुख खान भी हो सकता है, सचिन तेंदुलकर भी हो सकता है, विराट कोहली भी हो सकता है, आप उनसे दूर हो 6 स्टेप्स या लेस में। इसका ये मतलब है, आप किसी बंदे को जानते हो, वो बंदा किसी बंदे को जानता है, वो बंदा किसी बंदे को जानता है, और वो बंदा जो बंदे को जानता है ना, वो जानता है विराट कोहली को, या सचिन तेंदुलकर को, या शाहरुख खान को। आप कोई भी इंसान को चुन लो, आप केवल 6 लोग दूर हो उनसे। यानी कि आपके सर्कल में देखा जाए ना, तो यू कैन रीच ऑलमोस्ट एनीवन एनीवेयर। और ये चीज होती है अप्लाई कहाँ? आपके करियर में भी। अगर आप अपने खुद का सर्कल स्कैन करोगे, अपने पेरेंट्स का सर्कल स्कैन करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि यार मेरे पेरेंट्स के सर्कल में, मेरे सोसाइटी के सर्कल में बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। खुद के लाइफ में करियर अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करो। खुद के रिश्तेदारों के बिजनेसेस देख लो, उनसे कहो कि यार आई विल वर्क फॉर फ्री। उनके बिजनेसेस में जाकर फ्री के लिए काम करो, वहाँ जाके सीखो। अगर आपको काम नहीं करना है तो एटलीस्ट इन इंसानों के पास जाकर भीख मांगो, नॉलेज की भीख। गो आस्क फॉर हेल्प, गो आस्क फॉर नॉलेज। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो खुद की नॉलेज दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ आस्किंग। आपको केवल उनसे प्रश्न पूछना है कि यार प्लीज मुझे हेल्प कर दो, मुझे थोड़ी एजुकेशन दे दो, रियल वर्ल्ड एजुकेशन। जो भी आप स्कूल और कॉलेज में सीखोगे ना, वो आपको देगा केवल एक बेस अपने करियर के लिए। वो आपको इंग्लिश सिखाएगा, हिंदी सिखाएगा, गणित सिखाएगा, साइंस सिखाएगा, ताकि आपका ब्रेन थोड़ा सा डेवलप हो जाए। बट उसके बाद पता है ब्रेन की डेवलपमेंट कहाँ से होती है? दूसरे लोगों से बात करके। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आप इससे इतना सीख रहे हो यार। अगर आपने यहाँ तक देखा, इसका ये मतलब है यू वांट टू स्टिमुलेट योर हेड। उसी प्रकार अपने ही सर्कल में, अपने पेरेंट्स के सर्कल में लोगों को आइडेंटिफाई करो। अपने माता पिता से जाके पूछो कि आपके कौन से फ्रेंड्स बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, आपके कौन से फ्रेंड्स की एक फैक्ट्री है, आपके कौन से फ्रेंड्स डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं। अलग अलग करियर्स को आइडेंटिफाई करो और खुद के अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानो। और एक और चीज याद रखो दोस्तों, मान लो फॉर सम रीजन आपको एक्सेस नहीं है इन लोगों का, ओके, ये लोग आपकी लाइफ में नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? आपको पॉडकास्ट सुनने हैं। क्यों?
कि पॉडकास्ट होते हैं एक कॉन्वर्सेशन की तरफ। मान लो रिसेंटली हमने सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ पॉडकास्ट किया था। वो है बॉलीवुड के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर। उन्होंने बहुत ज़्यादा सफलता पाई है बॉलीवुड के दुनिया में, बॉलीवुड की इंडस्ट्री में। मैंने उनके साथ 1 या 1.5 घंटे की कॉन्वर्सेशन की थी। मैंने खुद इतना ज़्यादा कुछ सीखा था और उस पॉडकास्ट को हमने डाल दिया यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पर। यू हैव एक्सेस टू दैट पॉडकास्ट नॉलेज। पॉडकास्ट का मेन रीज़न यही होता है कि आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो और आप दुनिया के लिए वो रख रहे हो। फ्री में आप दुनिया को वो कॉन्वर्सेशन दे रहे हो और दुनिया उससे सीख सकती है, दुनिया उससे फायदा पा सकती है। दुनिया एक टॉप बॉलीवुड प्रोड्यूसर के माइंडसेट के बारे में ज़्यादा जान सकती है। गेट इनटू पॉडकास्ट। ऑब्वियसली पॉडकास्ट की बात हो रही है तो मैं मेरा खुद का पॉडकास्ट ही रेकमेंड करूंगा, द रणवीर शो। और द टिम फेरिस शो है एक इंटरनेशनल वर्जन ऑफ द रणवीर शो। बेसिकली अगर आपको इंटरनेशनल पॉडकास्ट सुनना है वो सुनो, अगर आपको इंडियन पॉडकास्ट सुनना है द रणवीर शो। दोस्तों डेफिनेटली एट सम पॉइंट, शायद 1 या 2 साल बाद हम हिंदी पॉडकास्ट भी शुरू करेंगे। बट अभी के लिए प्लीज जो हमने इंग्लिश पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर डाले हैं, सावन पर अभी डालने वाले हैं, गाना पर डालने वाले हैं और ऑब्वियसली यूट्यूब पर तो आपको मिलेंगे ही। हमने एक और यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है, द रणवीर शो क्लिप्स, शॉर्टर वर्जन ऑफ द पॉडकास्ट। अगर आपने उसे एक्सप्लोर किया ना, आपको उस पॉडकास्ट के शॉर्ट से, छोटे से फास्ट क्लिप्स मिल जाएंगे जहां आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन क्विकली मिल सकती है अगर आपको पूरा पॉडकास्ट नहीं देखना है तो। बट कीप इन माइंड, साल कौन सा है? 2020। आजकल के जमाने में नॉलेज ना हर जगह है। आपको खुद से पूछना है, क्या मुझे इस नॉलेज का फायदा उठाना है या मुझे इस नॉलेज को रहने देना है, जाने देना है? आप खुद से पूछो। अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहिए, लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना है ना, वो नॉलेज के बलबूते पर आप करोगे, वो याद रखिए। ओके, वो हो गया हमारा स्टेप 2 कि सीखिए किसी से। स्टेप 3 फिर से सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का स्टेप है और इस स्टेप का नाम है एनर्जी लेवल्स। मान लो आप किसी से मिले, मान लो आपने कोई नई एक्टिविटी करी, मान लो कि आपने किसी से मिलकर कोई चीज के बारे में बात करी। इन 3 सिचुएशंस के बाद आपको खुद के एनर्जी लेवल्स देखने हैं और खुद से ये पूछना है, क्या इस चीज करने के बाद मेरे एनर्जी लेवल ज्यादा है या कम है? इस एक्टिविटी करने के बाद ज्यादा है या कम है? इस इंसान से मिलने के बाद मेरे एनर्जी लेवल ज्यादा है या कम है? इस चीज के बारे में बातें करने के बाद मेरे एनर्जी लेवल ज्यादा है या कम है? आपको फीलिंग कैसे आती है? और जहां भी आपके एनर्जी लेवल ज्यादा है उस चीज को आपको ज्यादा करना चाहिए। उस इंसान को मिलने के बाद अगर आपके एनर्जी लेवल ज्यादा है, उन्हें फॉलो करना चाहिए, उनसे फिर से बात करनी चाहिए। उस एक्टिविटी करने के बाद अगर आपके एनर्जी लेवल ज्यादा है, फिर से उस एक्टिविटी को उठाना चाहिए। अगर कोई चीज के बारे में बात करने के बाद आपके एनर्जी लेवल ज्यादा है, आपको उस चीज के बारे में ज्यादा सीखना चाहिए। और इसी हायर एनर्जी के रोड को फॉलो करते करते ना आप अपने ड्रीम करियर तक पहुंच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगा कि यार मुझे तो बिजनेस करना है। मैंने इंजीनियरिंग बिजनेस ट्राई किया, अच्छा नहीं लगा। हमेशा ना ऑफिस के बाद मुझे बहुत वीकनेस फील होती थी, मैं थक जाता था। पर जब मैंने पहली बार लाइफ में कैमरा उठाया ना, कैमरे के सामने आया, तो एक 6 घंटे के शूट के बाद भी ना मुझे लगा कि यार मेरी इतनी ज्यादा एनर्जी है। उस तरह से मुझे पता चला कि यार मैं इस दुनिया के लिए बनाया गया हूँ, मैं इस मीडिया इंडस्ट्री के लिए बनाया गया हूँ। आई सेल्फ आइडेंटिफाइड। खुद के एनर्जी लेवल्स देखिए एंड गो टुवर्ड्स हायर एनर्जी पाथ्स। बहुत सिंपल है। 4th स्टेप बहुत सिंपल है, फाइंड ऐप इंटर्नशिप्स। बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप है। कॉलेज में मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने कम इंटर्नशिप्स किए। आई ऑलवेज सजेस्ट कि जब भी आपको सेमेस्टर ब्रेक मिल रहा है ना कॉलेज में, तो इंटर्नशिप ढूंढिए। कैसे ढूंढेंगे? आपको बेसिकली ईमेल करना है बहुत सारे स्टार्टअप्स को, कहना है कि यार आई विल वर्क फॉर फ्री, आई वांट एन इंटर्नशिप। अगर वैसे आपको नहीं करना है तो खुद के नेटवर्क में ढूंढिए इंटर्नशिप्स। माता पिता से बात कीजिए, उनके दोस्तों से पूछिए। ये अमेरिकन सोसाइटी नहीं है जहां बच्चे और माता पिता एक दूसरे से दूर रहते हैं। ये इंडियन सोसाइटी है जहां 22 साल की उम्र तक और कभी कभी 30 साल की उम्र तक भी माता पिता बच्चे की हेल्प करते हैं। तो अपने पेरेंट्स के पास जाओ और उनसे कहो कि कैन यू प्लीज हेल्प मी विद एन इंटर्नशिप। उनके दोस्तों से पूछो। ट्रस्ट मी, अगर आपने पूछा और अगर आपने ढूंढा, आपको आसानी से इंटर्नशिप मिल जाएगी। और इंटर्नशिप्स करने के बाद ही आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में ज्यादा पता चलेगा। आपको फिर ये पता चलेगा कि यार हाँ, मुझे इस इंडस्ट्री में ज्यादा काम करना है और इस इंडस्ट्री में काम बिल्कुल नहीं करना है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की वो जर्नी में आपकी हेल्प हो जाएगी। और 5th एंड फाइनल पॉइंट बहुत ही ज्यादा सिंपल है, डू नॉट वरी अबाउट टाइम। ये मैं बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स में देखता हूँ।
18 साल के जो बच्चे होते हैं, 16 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें पता नहीं कि करियर में क्या करना है, और 16 साल और 18 साल की उम्र पर ही उन्हें लगता है कि यार क्या करूंगा अभी, मैं अभी फेलियर बन गया हूं लाइफ में। डोंट वरी, कॉलेज आपका एक्सपेरिमेंटेशन टाइम है, कॉलेज आपका इंटर्नशिप टाइम है। केवल एक चीज पे ध्यान रखिए, अगर आपके दिमाग, आपके दिल में करियर के बारे में टेंशन है ना, आप खुद के लिए पाथ ढूंढ लेंगे, डू नॉट वरी। बट ये भी याद रखिए कि कॉलेज के 4 साल के दौरान ना आपको ड्रग्स में नहीं घुसना चाहिए, अल्कोहल में नहीं घुसना चाहिए, पार्टीज में नहीं घुसना चाहिए, और अपने फ्री टाइम का फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों के साथ मजे जरूर करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, एक्सपीरियंसेस करो लाइफ में, ठीक है, पर उसके साथ साथ एक आंख को, हाफ ऑफ योर फोकस, पुट इट ऑन योर करियर, पुट इट ऑन योर ग्रोथ, पुट इट ऑन सेल्फ ग्रोथ। पढ़ो, अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, अलग अलग इंटरेस्टिंग लोगों के साथ बात करो, पर अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, और टेंशन करियर के बारे में मत लो। अगर आपको करियर के बारे में और ज़्यादा जानना है तो हमने बनाई है एक करियर कोचिंग प्लेलिस्ट, और अगर आपको बिजनेस के बारे में और ज़्यादा जानना है, बिजनेस कोचिंग प्लेलिस्ट। याद रखिए, द रणवीर शो पॉडकास्ट भी हमने लिंक किया है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम रणवीर एंड द टीम, नमस्ते, सी यू ऑल।